Dear children, today I will explain you scene 3 and scene 4 of lesson 9 The Young Judge. प्यारे बच्चों, आज मैं आपको लेसन 9 द यंग जज का सीन 3 और सीन 4 समझाऊंगी। सीन 1 और सीन 2 में जिस तरह से आपने समझा है कि दो कैरेक्टर्स की बात हो रही होती है, एक मंगू जो कि एक बैगर है, भिखारी है, और एक भोलू, और किंग मोहम्मद भी है उसमें, लेकिन उनका कोई भी किसी से बातचीत नहीं है उन दोनों ही सीन में। वो सिर्फ चुपचाप इनको देख रहे होते हैं। तो किंग मोहम्मद जो कि एक किंग है, उन्हें अपने किंगडम के लिए एक वाइज मैन की नीड है जिसे कि वे जज बना सके अपने कोर्ट में। तो वे इसके लिए बाहर निकलते हैं अपने टाउन में ढूंढने के लिए उस वाइज मैन को। उसी समय वे देखते हैं कि एक बैगर है जिसका नाम मंगू है, वो हेल्प के लिए भोलू से कहता है, एक व्यक्ति से कहता है जिसके पास एक घोड़ा भी होता है। भोलू एक काइंड पर्सन है जो उसकी मदद करता है मंगू की, लेकिन उसके रिटर्न में, उसके बदले में मंगू उसको कहता है कि यह घोड़ा मेरा है। इस तरह की चीटिंग करने के बाद वे दोनों राजा के पास पहुंचने वाले होते हैं। वे दोनों बोलते हैं कि अब राजा ही हमारे केस का निर्णय लेगा, डिसाइड करेगा कि यह हॉर्स किसका है। आफ्टर दैट सीन 3, A young boy is sitting on a chair and some people are standing in front of him. जब वो किंग के महल में जा रहे होते हैं, राजा के महल में जा रहे होते हैं, तब वो देखते हैं कि रास्ते में एक रोड की तरफ, एक सड़क की तरफ भीड़ इकट्ठी हो रही होती है। एक यंग बॉय, एक जवान लड़का एक चेयर पर बैठ रहा है और कुछ लोग उसके सामने खड़े हुए हैं। मंगू, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? व्हाट आर दे आर डूइंग हियर? यहाँ पर क्या चल रहा है और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? An old man from the crowd, एक बूढ़ा व्यक्ति भीड़ में से बोलता है, This small boy acts as Muhammad, our king, and solves our problems with his wise judgment. एक बूढ़ा व्यक्ति भीड़ में से बोलता है कि यह जो छोटा लड़का है, यह एक्ट्स कर रहा है। यह किसकी नकल करता है? किंग मोहम्मद की नकल करता है, जो कि हमारे किंग हैं। उनका एक्ट कर रहा है, उनकी रोल कर रहा है, और क्या करता है? एंड सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम्स विद हिज वाइज जजमेंट, अपने बुद्धिमानी भरे फैसले से या बुद्धिमानी भरे निर्णयों से यह हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी समस्याओं को हल करता है। मंगू, मैं गॉड ब्लेस हिम, भगवान उसका भला करे। ही इज जस्ट द पर्सन वी वर लुकिंग फॉर, यही वह व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे थे या जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे। यंग जज, लेट्स स्टार्ट। बैगर, भिखारी, शुरू करो, क्या बोलना चाहते हो? ऐसा यंग जज बोलता है जो कि एक चेयर पर बैठा हुआ है। अब ये जो सारा सीन चल रहा है ना, इस सीन को किंग मोहम्मद भी देख रहे हैं। मंगू, आई हेल्प्ड हिम टू रीच द मार्केट एंड ही सेज दैट दिस हॉर्स बिलोंग्स टू हिम, मैंने इसकी मदद की बाजार में पहुंचने के लिए, और यह कहता है कि यह घोड़ा इसका है, यह घोड़ा का, इस घोड़े का मालिक ये है। ऐसा कौन बोलता है? मंगू, बैगर, जो कि झूठ बोल रहा है। अब भोलू बोलता है, माय लॉर्ड, ही इज अ चीटर, श्रीमान यह एक बेईमान है, चीटर है। ही वॉज बैगिंग एट द रोड साइड, आई गेव हिम द मनी एंड ड्रॉप्ड हिम टू द मार्केट प्लेस एंड नाउ ही क्लेम्स दैट माई हॉर्स बिलोंग्स टू हिम। श्रीमान यह बेईमान है, यह रोड साइड यानी सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, मैंने उसे पैसे दिए और मार्केट प्लेस यानी बाजार तक उसे छोड़ा, ड्रॉप किया। एंड नाउ ही क्लेम्स दैट, और अब यह दावा करता है कि मेरा घोड़ा इसका है। यंग जज, टेक द हॉर्स टू द स्टेबल विद द अदर हॉर्सेस, फॉलो मी बोथ ऑफ यू। यंग जज जो होता है, उस हॉर्स को, जो कि भोलू का हॉर्स है, भोलू का घोड़ा है, उसे टेक द हॉर्स टू द स्टेबल,
स्टेबल यानी अस्तबल, स्टेबल जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, हॉर्सेस को जहां पे रखा जाता है उस प्लेस को कहते हैं स्टेबल। तो दूसरे घोड़ों के साथ ही उस घोड़े को भी स्टेबल में, अस्तबल में रख देते हैं। फॉलो मी बोथ ऑफ यू, और फिर यंग जज जो वो लड़का है वो बोलता है तुम दोनों मेरे साथ आओ। द यंग जज ऑर्डर्स टू मेक द हॉर्स इन लाइन विद द अदर हॉर्सेस इन द स्टेबल। यंग जज आदेश देता है कि उस घोड़े को भी दूसरे घोड़ों के साथ एक लाइन में रखे। आफ्टर दैट सीन 4, उसके बाद सीन 4 है, लास्ट सीन ऑफ द लेसन, इस लेसन का लास्ट सीन है यह। यंग जज, कैन यू आइडेंटिफाई योर हॉर्स, क्या तुम अपने घोड़े को पहचान सकते हो? मंगू, पॉइंटिंग टू द भोलूज हॉर्स, भोलू के घोड़े की तरफ इशारा करते हुए मंगू कहता है दिस इज माई हॉर्स माई लॉर्ड, श्रीमान यह घोड़ा मेरा है। यंग जज, कैन यू आइडेंटिफाई योर हॉर्स, अब वह भोलू से पूछता है यंग जज क्या तुम तुम्हारे घोड़े को पहचान सकते हो? भोलू भी कहता है दिस इज माई हॉर्स प्लीज रिटर्न इट टू मी, यह घोड़ा मेरा है, कृपया उसे मुझे लौटा दीजिए। द यंग जज स्माइल्स, यंग जज जो है, जो वह किंग मोहम्मद का रोल प्ले कर रहा है, एक्ट कर रहा है यंग जज, वह स्माइल करता है या मुस्कुराता है। यंग जज टू भोलू, यंग जज अब भोलू से कहता है दिस हॉर्स इज इंडीड योर्स, यह घोड़ा वास्तव में तुम्हारा है, यू मे टेक इट अलॉन्ग विद यू, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। टू द बैगर, अब भिखारी को कहता है यू विल बी पनिश्ड फॉर ट्राइंग टू चीट दिस मैन, तुम्हें इस मैन के साथ बेईमानी करने के लिए या इस व्यक्ति के साथ बेईमानी करने की कोशिश करने के लिए सजा दी जाएगी, पनिश किया जाएगा। द पीपल मूव्ड बैक टू देयर हाउसेस, सारे लोग अपने अपने घर चले गए। किंग मोहम्मद वॉज वॉचिंग ऑल दिस, किंग मोहम्मद यह सब कुछ देख रहा था। ही वेंट टू द यंग जज, वह उस यंग जज के पास गया जो कि किंग मोहम्मद का ही रोल प्ले कर रहा था। किंग मोहम्मद, आई एम किंग मोहम्मद, मैं किंग मोहम्मद हूँ या मैं राजा मोहम्मद हूँ। आई वॉज वॉचिंग यू प्लेइंग माई रोल एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद योर जजमेंट, मैं तुम्हें मेरा किरदार करते हुए या मेरा रोल प्ले करते हुए देख रहा था। एंड आई एम इम्प्रेस्ड विद योर जजमेंट, और मैं तुम्हारे जजमेंट से या तुम्हारे निर्णय से बहुत प्रभावित हूँ। बट हाउ डिड यू रीच टू योर जजमेंट, पर तुम अपने निर्णय तक कैसे पहुँचे? वैन बोथ ऑफ देम पॉइंटेड टू द सेम हॉर्स, जबकि दोनों ही व्यक्तियों ने, मंगू ने भी और भोलू ने भी एक ही समान घोड़े की तरफ इशारा किया था, फिर तुम्हें कैसे पता चला कि यह घोड़ा भोलू का है? अब यंग जज इसका क्या आंसर देते हैं? I did not want to see whether both the men can recognize the horse. मैं नहीं देखना चाहता था कि दोनों में से कौन उस घोड़े को रिकॉग्नाइज कर सकता है, पहचान सकता है। When मंगू went to the horse, he turned his head away. जब मंगू जो कि बैगर है वह घोड़े के पास गया तो घोड़े ने अपना सिर जो है दूर कर लिया, दूर हटा लिया अपने सिर को। बट वैन भोलू वेंट टू हिम ही हेल्ड हिज हेड नियर हिम एज इफ आस्किंग फॉर अ पैटिंग फ्रॉम हिज मास्टर। लेकिन जब भोलू उसके पास गया तो उसने अपना सिर, घोड़े ने अपना सिर भोलू के पास लेके गया, जैसे वह कह रहा हो कि मेरे पीठ पर हाथ फेरिए या मेरी पीठ थपथपाइए। इस तरह से यंग जज ने आइडेंटिफाई किया या अपना जजमेंट दिया कि यह हॉर्स जो है यह भोलू का है, क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं वह अपने मास्टर को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं, अपने स्वामी को वो पहचानते हैं। तो जैसे ही मंगू उसके पास जाता है तो वह अपना सिर दूर कर लेता है घोड़ा, और जब भोलू उसके पास जाता है तो वह अपने स्वामी के पास आ जाता है, उसका सिर उसके पास ले जाता है और मानो वह कह रहा हो
कि मेरी पीठ पर हाथ फेरिए, अपने स्वामी से वह कह रहा हो कि मास्टर से कह रहा हो कि आप मेरी पैटिंग यानी पीठ थपथपाइए। तो इस तरह से यंग जज पता कर लेता है कि हॉर्स किसका है। किंग मोहम्मद, अब किंग मोहम्मद कहते हैं उस यंग जज से, इंडीड यू आर अ वाइज बॉय, वास्तव में तुम एक बुद्धिमान लड़के हो। आई अपॉइंट यू एज द चीफ जज इन माई कोर्ट, मैं तुम्हें अपने दरबार में या अपनी कोर्ट में चीफ जज यानी मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट करता हूँ या नियुक्त करता हूँ। आफ्टर दैट moral of the lesson is lies never last long। सबसे लास्ट में, जिस तरह की हर लेसन में एक मॉरल छुपा हुआ मॉरल होता है, इस लेसन में भी एक मॉरल है, दैट इज लाइज नेवर लास्ट लॉन्ग। इसका मतलब होता है कि झूठ कभी लंबे समय तक नहीं रहता है, झूठ की उम्र ज़्यादा नहीं होती है, झूठ एक न एक दिन सामने आ ही जाता है। जिस तरह से मंगू जो कि बैगर था एक, और वह झूठ बोल रहा था, चिटिंग करके भोलू के हॉर्स को अपना बता रहा था, तो जब जज के पास उनका केस जाता है तो जज अपने वाइज जजमेंट से पता लगा लेते हैं कि हॉर्स किसका है, और इस तरह से मंगू का झूठ पकड़ा जाता है। आई होप you will have understood this lesson. Thank you so much.